स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज ये क्लास शुरू करते हैं। जो थ्योरम पहले क्लास में रह गई थी उसको कंप्लीट करते हैं। दो मान दिए गए थे आपको, एक तो उनका योग था और एक था उनका मल्टीप्लाई, जो v के अवयव थे a1 a2 an b1 b2 bn एन टपिलों के रूप में। जो v था वो क्या था, उसमें एन टपिलों का वो समुच्चय था। ठीक है, तो उसको v प्लस अबेली ग्रुप अपन ने दिखा दिया था। उसके आगे देखिए, और अल्फा बिलोंग्स टू f और x बिलोंग्स टू v, जहां पे x का मान a1 a2 an। अल्फा डॉट x मतलब अल्फा डॉट a1 a2 an। इसको आप ऐसे लिख सकते हो समीकरण 2 से, ये बिलोंग्स टू v और उसका कारण ये है कि अल्फा a1 अल्फा a2 डॉट 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 अल्फा an, ये सभी अवयव किसके हैं, f के अवयव हैं। अल्फा f का अवयव ai f का अवयव, तो अल्फा डॉट ai भी f का अवयव i का मान 1 2 से लेकर n तक। ठीक है, तो ये उसके साथ वाली कंडीशन जिसको आप बोलते हो कि अदिश गुणन के लिए समवर्त है या नहीं। ठीक है, अब 2 नंबर की कंडीशन देखिए। तो एक अवयव f का अल्फा बिलोंग्स टू f और दो अवयव v के x और y, ये x y के मान हो जाएंगे n टपिलों के रूप में। अल्फा डॉट x प्लस y का मान क्या होना चाहिए, अल्फा डॉट x प्लस अल्फा डॉट y। अल्फा डॉट x का मान a1 a2 an और y का मान b1 b2 bn। इनका योग आप कर दोगे समीकरण 1 से a1 प्लस b1 इंटू प्लस b2 डॉट 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 an प्लस bn। इनका मान अल्फा इंटू a1 प्लस b1 अल्फा इंटू प्लस b2 डॉट 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 अल्फा इंटू an प्लस bn। समीकरण 2 से
अल्फा ए वन प्लस अल्फा बी वन, अल्फा ए टू प्लस अल्फा बी टू और लास्ट अल्फा ए एन प्लस अल्फा बी एन। ठीक है, यहाँ तक करो इसको। इसका कारण हो जाएगा एफ में दक्षिण बंटनता से अल्फा ए वन बी वन ये सभी एफ के अवयव है। एफ वो क्षेत्र है, वलय है, तो वलय में ये परिभाषा होती है दक्षिण बंटनता से एफ एक क्या है, क्षेत्र है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐड करोगे अल्फा ए वन प्लस अल्फा बी वन पहला हो गया, दूसरा अल्फा ए टू प्लस अल्फा बी टू, अल्फा ए प्लस अल्फा बी ए। अल्फा यहाँ से बाहर आ जाएगा, वहां से भी आ जाएगा। अल्फा इंटू ए वन ए टू ए एन, अल्फा बाहर बी वन बी टू बी एन। अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर। अब तीसरी प्रॉपर्टी, अदिश योग पर बंटनता दो अवयव एफ के, एक अवयव v का x, x बिलोंग्स टू v। x का मान a1 टू an, ai बिलोंग्स टू f, i का मान 1 2 से लेकर n। अल्फा वन प्लस अल्फा टू डॉट एक्स, इसका मान क्या होना चाहिए, अल्फा वन डॉट एक्स प्लस अल्फा टू डॉट एक्स। अल्फा वन प्लस अल्फा टू एक्स की जगह ए वन ए टू ए एन, अल्फा वन अल्फा टू को अंदर जो प्रत्येक अवयव है ए वन ए टू ए एन इनके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। बोल सकते हो आप समीकरण 2 से,
A1 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, A2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, AN को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? देखो अल्फा और अल्फा 2 भी F के अवयव है, A1 भी F का अवयव है, तो याद कीजिए B प्लस C डॉट है वहां बंटनता से क्षेत्र F में वाम बंटनता से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, करो। इनको अलग अलग कर देंगे, अल्फा 1 A1, अल्फा 1 A2, अल्फा 1 AN प्लस अल्फा 2 A1, अल्फा 2 A2 और अल्फा 2 AN। इसी प्रकार यह नोट हो जाएगा। इनको ऐड करोगे अल्फा 1 AN प्लस अल्फा 2 A1, इसको ऐड करोगे अल्फा 1 A2 प्लस अल्फा 2 A2 और लास्ट दो अल्फा 1 AN प्लस अल्फा 2 AN। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो समीकरण 1 से। समीकरण 2 से इसको आप ऐसे लिख सकते हो और इसको ऐसे। ठीक है, वहां पे अल्फा था, यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 है। ये x का मान अल्फा 1 डॉट x, ये y का मान अल्फा 2 डॉट y, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट x का मान अल्फा 1 डॉट x प्लस अल्फा 2 डॉट x, y x। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। चार नंबर प्रॉपर्टी है अत्यस गुणन के लिए सात्विकता। अब ये शेर यही ले रहे और अल्फा 1 अल्फा 2 belongs to F and x belongs to B। x का मान A1 A2 AN कंडीशन क्या थी? अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट x। इसका मान आपको क्या लेके आना है? इसका मान लेके आना है अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट x। ओके,
देखिए अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 और x का मान a1 a2 an। इसको आप ऐसे लिख सकते हो समीकरण 2 से, उस वहां पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 है। ओके, अब देखो अल्फा 1 को यहाँ से अलग करना आपको, तो मान कितना हो जाएगा, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 डॉट a1 अल्फा 1 अल्फा 2 a1, ये तीनों अवयव f के हैं। f एक क्षेत्र है तो f एक है वलय, f एक है वलय तो उसमें गुणन के लिए सातर्यता से a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c। तो इसको आपने ऐसे लिखा है f में गुणन के लिए सातर्यता से। ये इसका कारण हो जाएगा कि अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 इंटू a1 को अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 a1 क्यों लिखा, f में गुणन के लिए सातर्यता से। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए आप। मान ज्ञात कर रहे थे अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट x का, इसको क्या लिखोगे आगे, अल्फा आपको 1 दिखाई दे रहा है, आपको इसको बाहर ले लेंगे समीकरण 2 से। अगर आप समीकरण 2 से इसकी तुलना करो तो इसको यही लिखेंगे। ठीक है, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 डॉट a1, इसी प्रकार से आगे के अवयव। अब इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ से भी अल्फा तो वहां ले लेंगे a1 इंटू an। अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट x।
वी में अदिश गुणन के लिए शास्त्रीयता का प्रतिबंध क्या है? संतुष्ट होता है। और वन बिलोंग्स टू एफ और एक्स बिलोंग्स टू वी। तो यहां से वन डॉट एक्स भी किस में होना चाहिए? वी में होना चाहिए। एक्स का मान a1 a2 an। इसको समीकरण 2 से वन डॉट a1 दूसरा अवयव वन डॉट a2 और लास्ट वन डॉट a वन f का क्या है? गुणन संक्रिया के लिए तत्सम का अवयव a1, इसका f का अवयव, इसका मान a1 a1 a2 डॉट 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 a एंड is equal to x belongs to v। ये पांचवी कंडीशन वन डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू वी। VF एक सदिश समष्टि है। VF का मतलब V है, वो F पर एक सदिश समष्टि है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए। अभी देखिए अगली एक बड़ी बात है, ये उपक्षेत्र या उपखंड। तो जैसे आपने पढ़ा, पहले पढ़ा ग्रुप फिर उपग्रुप, तो सेम उसी तरीके से ही जैसे आपके ना ग्रुप की परिभाषा थी कि जी एक ग्रुप है, एच उसका कोई एक उपसमुच्चय है, तब एच है वो जी का उपग्रुप कहलाता है यदि एच भी क्या हो, जी की द्वितीय संक्रिया के लिए एक ग्रुप। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे हम बात करते हैं उपक्षेत्र की, या इसको आप बोल सकते हो उपफील्ड, सब फील्ड। ठीक है, जैसे ग्रुप सब ग्रुप था उपफील्ड। तो ये एफ है वो कोई है ना क्षेत्र है, और के मान लो उसका कोई एक एरिक्त उपसमुच्चय है, तो के भी है वो एफ की द्वितीय संक्रिया हो, यानी दो होंगे इसमें प्लस और डॉट, वो दोनों द्वितीय संक्रिया होनी चाहिए। एफ की जो संक्रिया है उनके लिए जो के है वो भी एक क्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको। ये परिभाषा देखिए, यदि एफ एक आपका क्षेत्र है तथा के है वो इसका कोई अधिक उपसमुच्चय है, तब के है वो क्षेत्र एफ का उपक्षेत्र कहलाएगा। यदि के भी एफ की संक्रियाओं के लिए क्या हो, उसमें एक क्षेत्र हो। तो वही परिभाषा है, सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि
जो अब के अवयव होंगे वो एफ के ही अवयव होंगे, और के भी क्या होगा, एक क्षेत्र होगा, तो उसमें सारी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए आप इस परिभाषा को। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल जो भी है, सिद्ध कीजिए कि फील्ड एफ किसी भी एफ के उपफील्ड एस पर सदिश समझती है। तो देखिए इसमें केवल आपको परिभाषा का थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए प्रूव करना है कि फील्ड एफ है वो क्या है, सदिश समझती है किस पर, एस पर है। एस क्या है, फील्ड एफ की उपफील्ड है एस। जैसे आपने प्रूव किया कि V है वो एफ पर एक सदिश समष्टि है, आपने प्रूव किया कि V है वो R पर एक सदिश समष्टि है, उसी प्रकार यहाँ पे प्रूव करना है कि F है वो S पर सदिश समष्टि है। F क्या है, फील्ड है, क्षेत्र है। S क्या है, F का कोई उपफील्ड है, उप क्षेत्र है। तो उप क्षेत्र है तो इसका मतलब ये है कि S भी क्या है, F की संक्रियाओं के लिए स्वयं एक फील्ड है, क्षेत्र है। इसका मतलब S के अवयव F के ही अवयव है। ठीक है, देखिए शॉर्ट रूप में लिखेंगे इसको। ये आपको दिया गया है, F एक क्षेत्र है तथा S क्या है, क्षेत्र F का उपक्षेत्र। यहां से प्रूफ करना है कि एफ एस एक सदिश समष्टि है। ठीक है, एफ है वो एस पर एक सदिश समष्टि है। जैसे वी एफ या वी आर होता था तो वी के आप अवयवों को बोलते थे सदिश, एफ या आर के अवयव को बोलते थे अदिश। उसी प्रकार यहाँ पे सुविधा के लिए एफ के अवयव को आप अगर सदिश बोल सकते हो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, और एस के अवयव को अदिश बोल सकते हो। एफ के अवयव को सदिश बोल रहे हैं और एस के अवयव को अदिश बोल रहे हैं। ठीक है, अब एस है वो एफ का उपक्षेत्र है। एस है वो क्या है, एफ का उपक्षेत्र है। तो सिंपल रूप में आप ये बोल सकते हो कि एस के अवयव एफ के ही अवयव है। ठीक है, एस में जितने भी अवयव है वो सारे एफ में विद्यमान है। अब देखिए आपको दिखाना है कि एफ एस है वो एक सदिश समष्टि है। पहली कंडीशन एफ प्लस क्या होना चाहिए, एक आबेली ग्रुप। देखो यहाँ पे इसकी पांचों कंडीशन अपन नहीं दिखाएंगे, जो परिभाषा देंगे उसी तरीके से इसको शॉर्ट रूप में अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे,
देखिए एफ क्या है, एफ है वो एक है ना क्षेत्र है, ठीक है। एफ एक क्षेत्र है, मतलब एफ एक वलय भी है, और वहां पे जैसे अपन ने उसको आर को लिया था एक रिंग वलय, तो उसमें था आर प्लस है, वो एक करम में ग्रुप है। तो यहां से भी आप बोल सकते हो कि एफ प्लस एक क्या है, करम में ग्रुप है। जैसे वहां पे एफ में कोई भी लेते थे अल्फा, इसी प्रकार यहाँ पे एफ की जगह एस है, ये थोड़ा सा आपको सोचना है। तो अल्फा बिलोंग्स टू एक्स, एस और एक्स बिलोंग्स टू एफ। अल्फा है वो एस का अवयव है, एस के सारे अवयव एफ के अवयव है, तो इसका मतलब अल्फा है वो एफ का भी अवयव है। अल्फा है वो एफ का अवयव है, एक्स है वो एफ का अवयव है। एफ एक क्षेत्र है, तब समवर्तता से क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा डॉट एक्स बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। आसान आसान कंडीशन। एफ में अदिश गुणन है वो संवर्त है। दूसरी कंडीशन अदिश गुणन के लिए बंटनता, एक अवयव लेते थे एफ में, यहाँ पे एक अवयव एस में, दो अवयव लेते थे बी में, यहाँ पे दो अवयव एफ में। तो फोर एल्फा बिलोंग्स टू एस और एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। एल्फा डॉट एक्स वाई का मान क्या होना चाहिए, एल्फा डॉट एक्स प्लस एल्फा डॉट वाई। ये होगा क्यों, इसका कारण लिख देते हैं। एल्फा बिलोंग्स टू एस, तो इसका मतलब एल्फा बिलोंग्स टू एफ, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। तो एल्फा एक्स वाई ये तीनों अवयव एफ के, एफ है वो एक फील्ड है, क्षेत्र है। इसका मतलब है एक रिंग भी है, वलय भी है।
तो एफ में दक्षिण बढ़तरता से एल्फा एक्स वाई तीनों एफ के अवयव है, तो एल्फा डॉट एक्स प्लस वाई का मान याद कीजिए, बंटनशीलता एफ क्षेत्र है तो वो एक वलय भी है। लास्ट कंडीशन उसकी, उसमें दो बंटनता थी, एक वाम बंटनता और एक दक्षिण बंटनता। जो आपकी दक्षिण बंटनता वो ये थी, एल्फा डॉट एक्स इक्वल एल्फा डॉट वाई। तो इसका मान ये होगा, ये होगा तो अदिश गुण के लिए बंटनता प्रूफ हो जाएगी। ये होगा क्यों? क्योंकि तीनों अवयव एफ के हैं, एफ एक क्षेत्र है, वलय है, तो दक्षिण बंटनता से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको प्रूफ करना है। एफ में अदिश गुणन है, वो सदिश योग पर बंटनता करता है। तीन कंडीशन और है, उनको भी इसी तरीके से अप्लाई कर देंगे। ओके, करिए। तीन नंबर की कंडीशन है, अदिश योग पर बंटनता दो अवयव लेने हैं। एस में एल्फा वन एल्फा टू बिलोंग्स टू एस, एक अवयव में एक्स बिलोंग्स टू एफ। होना क्या चाहिए? एल्फा वन प्लस एल्फा टू डॉट एक्स इज इक्वल टू एल्फा वन डॉट एक्स प्लस एल्फा टू डॉट एक्स। एल्फा वन एल्फा टू है वो एस के अवयव है, एस के सभी अवयव एफ के अवयव है। इसका मतलब एल्फा वन एल्फा टू एफ के भी अवयव है। ये इसका कारण, एल्फा वन एल्फा टू बिलोंग टू एफ, एक्स बिलोंग टू एफ, एफ एक फील्ड है, वो एक रिंग भी है। तो वाम बंटनता से बी था, वाम बंटनता का नियम, बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो आप बोल सकते हो कि एफ में जो सदिश गुणन है वो अदिश योग पर बंटनता करता है। ये आपकी तीन नंबर की कंडीशन। चार नंबर की कंडीशन, अदिश गुणन के लिए साकर्यता। अवयव यही रहेंगे सेम।
अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू एस, एक्स बिलोंग्स टू एन। कंडीशन क्या थी? अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट एक्स इज इक्वल टू अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट एक्स। अल्फा 1 अल्फा 2 एस के अवयव है, अल्फा 1 अल्फा 2 एफ के भी अवयव है। एफ एक क्षेत्र है, एफ एक वलय है। एफ में अदिश गुणन के लिए साथ देना, वही कंडीशन है ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी। बस सकते ये तीनों एलिमेंट वहां पे थे आर के, यहाँ पे तीनों एलिमेंट एफ के, और ये वो लिख देना साथ में एक्स बिलोंग्स टू एफ। तीनों एफ के तो अदिश गुणन के लिए साथ रहता है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये कंडीशन किसकी है? अदिश गुणन के लिए साथ रहता। ओके, एफ में अदिश गुणन साथ है। ओके, एक कंडीशन और है, उसको और कर देते हैं, लिख लीजिए आप। ये आपकी पांचवी कंडीशन, वन बिलोंग्स टू एफ तो वन बिलोंग्स टू एफ, एक्स बिलोंग्स टू एफ तो एक और एक्स यानी वन और एक्स ये दोनों एफ के अवयव हैं, तो ये द्वितीय संख्या से तो आपका वन डॉट एक्स है वो भी एफ का अवयव है। सिंपल सी कंडीशन है, एफ एस एक सदिश समष्टि है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको शॉर्ट रूप में इसको अप्लाई करना है, जिसको आप आराम से कर देना। बस सिंपल सी चीज ये है कि आप कंडीशन ध्यान में रखिए, कौन कौन सी कंडीशन है उनकी परिभाषा के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको जैसे ठीक लगे आप उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको लिख के आ जाना। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।